जय माँ लक्ष्मी। आपकी इस वीडियो को जो भी पूरा देखें उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस कारण मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। वह ऐसा कौन सा पाप है जिसे करने के बाद माँ लक्ष्मी मनुष्य के घर को त्याग के चली जाती है, और वह कौन सा पुण्य है जिसे करने से माँ लक्ष्मी उस घर में वास करती है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक समय की बात है, एक दिन गरुड़ देव भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और बोलते हैं, मेरा आपको सादर प्रणाम। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, आज किस प्रयोजन से गोलों का आना हुआ। तब गरुड़ बोलते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे आज 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूँ। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दे तो मेरे मन की व्याकुलता शांत हो जाएगी। तब भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे गरुड़, आपने संकोच होकर पूछिए। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब गरुड़ देव बोलते हैं, हे प्रभु, आप मुझे बताएं किस कारण मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। कौन सा पाप है जिसे करने से माँ लक्ष्मी मनुष्य के घर को त्याग कर चली जाती है। वह कौन सा पुण्य है जिसे करने से माँ लक्ष्मी देव घर में निवास करती है। तब भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे गरुड़, आज आपने समस्त मानव जाति के एक कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण बात पूछी है। मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा को आप ध्यान पूर्वक अवश्य सुनिए। तब गरुड़ कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार तीनों लोकों में करूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य सत्य का साथ देता है ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। आज मैं आपको सम्राट रंजीत की कथा सुनाता हूँ, जिन्होंने माँ लक्ष्मी का त्याग करके दरिद्रता को ग्रहण कर लिया था। त्रेता युग की बात है। भारतवर्ष में सत्यवादी धर्मात्मा राजा रंजीत राज्य करते थे। उनका राज्य कुंतल प्रदेश पर था। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। सम्राट रंजीत बड़े दानशूर और वचन का पालन करने वाले थे। वह सदैव अपनी प्रजा के हित का ही विचार करते थे। सम्राट रंजीत इतने दयालु थे कि उनकी महानता का परिचय इस बात से पता चलता है, जब भी उनके नगर में कोई भी साधारण मनुष्य बिक्री करने के लिए बाजार में अन्न, वस्त्र आदि कोई वस्तु लाता और यदि वह वस्तु सान्य काल तक नहीं बिकती तो उसे राजा स्वयं खरीद लिया करते थे, ताकि उनके राज्य से कोई खाली हाथ ना जा सके। अपनी प्रजा के हित के लिए राजा ने यह सत्य की प्रतिज्ञा की थी। सान्य काल होते ही राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते और जब वे किसी को कोई वस्तु या द्रव्य लेकर बैठा हुआ देखते जिसे किसी ने खरीदा ना हो, तो महाराज के सेवक उस व्यक्ति से उन वस्तुओं की कीमत पूछते और उसकी इच्छा और जरूरत के अनुसार उस वस्तु की जो भी कीमत होती वह कीमत देकर उसकी वस्तुओं को खरीद लेते थे। इस प्रकार से महाराज के ऐसे दयालु स्वभाव को देखकर अनेक लोग प्रसन्न होकर उनकी महानता की चर्चा करने लगे। सम्राट रंजीत की कीर्ति तीनों लोकों में होने लगी। देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जब यह बात धर्मराज को पता चली तो एक दिन स्वयं धर्मराज ने ही सम्राट रंजीत की परीक्षा लेने की सोची। फिर एक दिन स्वयं धर्मराज एक ब्राह्मण का वेश धारण करके सम्राट रंजीत की नगरी में प्रकट हुए। उन्होंने अपने साथ टूटी फूटी चीजें, कूड़ा करकट और कचरा एक पेटी में भरकर ले लिया, अर्थात उन्होंने दरिद्रता पेटी में भर लिया और उस पेटी को लेकर वे सत्यवादी सम्राट रंजीत के नगर में उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। धर्मराज उस नगर के बाजार में उस दरिद्रता वाली पेटी को बेचने के लिए बैठ गए, किंतु कौन व्यक्ति कूड़ा कचरा खरीदेगा। ब्राह्मण रूपी धर्मराज दिन भर वहीं पर बैठे रहे, लेकिन किसी ने भी उनका कूड़ा कचरा नहीं खरीदा। जब सायंकाल हुई तब राजा के सेवक हमेशा की तरह ही बाजार में घूमने लगे। जिसका भी बिक्री का सामान बचा होता उसे वे उचित धन देकर खरीद लेते थे, ताकि कोई खाली हाथ घर ना जा सके। फिर उन सेवकों ने देखा कि एक ब्राह्मण अपनी पेटी लेकर बैठा हुआ है। राजा के सेवकों ने उन ब्राह्मण महाशय के पास जाकर पूछा, है ब्राह्मण महाराज, आप इस नगर में नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ? आपका सामान किसी ने भी नहीं खरीदा, ऐसा क्या लेकर आए हैं आप अपनी इस पेटी में? महाराज के आदेश से हम आपका यह सामान खरीदने के लिए आए हैं। कृपया बताइए आपकी इस पेटी में क्या है और इसका मूल्य कितना है। तब उस ब्राह्मण ने कहा है,
सैनिकों में इस पेटी में दरिद्रता लेकर आया हूँ, अर्थात कूड़ा करकट भर कर लाया हूँ, और इसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं है। उस ब्राह्मण के ऐसे विचित्र वचन सुनकर वे सभी सैनिक हंसने लगे और फिर उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, है ब्राह्मण, आपकी पेटी में कूड़ा भरा हुआ है, इसे कौन लेगा? इसका मूल्य तो 1 रुपया भी नहीं है। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर लेकर जाऊंगा। मैंने तो सुना है कि आपके महाराज यहाँ से किसी भी व्यापारी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते, उसका सारा द्रव्य खरीद लेते हैं। लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ सुना है। उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने सही सुना है। हमारे महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते, उसका सारा माल खरीद लेते हैं। इसलिए तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी महाराज के पास जाकर आते हैं। फिर उनमें से एक सेवक सम्राट रंजीत के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, आज हमारे नगर के बाजार में एक ब्राह्मण आया है। वह बड़ा ही विचित्र है। वह अपनी पेटी में कूड़ा कचरा भर कर लाया है और उसका मूल्य वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं बता रहा है। तब महाराज ने कहा है, सैनिकों, तुम जाकर उसके सामान का मूल्य जो कम से कम हो सके उतना उसे देकर उसका सामान खरीद कर लाओ। उसे उसकी वस्तुएं लेकर वापस मत जाने दो, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा। फिर राजा के सेवक उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, हम तुम्हारे इस पेटी का मूल्य 200 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। तुम इतनी मुद्राएं लो और प्रसन्नता से अपने घर चले जाओ। किंतु उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। यदि तुम मेरा सामान खरीदना चाहते हो तो खरीदो, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर वापस चला जाता हूँ। तब उन राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, ठीक है, अब हम तुम्हें इस पेटी के बदले 500 मुद्राएं देते हैं। इतना मूल्य तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण नहीं माना और 1000 स्वर्ण मुद्राएं पर ही अड़ा रहा और कहने लगा, मेरा सामान लेना है तो लो, नहीं तो मैं चला। तब फिर से वह सैनिक लौटकर राजा के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, उस ब्राह्मण को हमने 500 मुद्राएं देने की कोशिश की, किंतु वह फिर भी नहीं मान रहा है। उसकी पेटी में कचरा और दरिद्रता से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी वह 1000 मुद्राएं ही मांग रहा है। हे महाराज, आपको उसका कचरा 1000 मुद्राएं में नहीं खरीदना चाहिए। सम्राट रंजीत कहते हैं, हे सैनिकों, यह मेरे सत्य की प्रतिज्ञा है। मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हाथ जाने नहीं दे सकता। हम सत्य का त्याग कभी नहीं करेंगे, इसलिए तुम लोग जाओ और वह ब्राह्मण जो कीमत कह रहा है उसमें उसकी वस्तुओं को खरीद कर लेकर आओ, इसमें संकोच मत करो। फिर वह सही ब्राह्मण के पास लौट कर आ गए। उन्होंने उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और उसकी दरिद्रता से भरी हुई पेटी ले ली। वह ब्राह्मण मुद्राएं लेकर चला गया और फिर सिपाही उस दरिद्रता से भरी पेटी को लेकर राजमहल में लौट आए। फिर महाराज ने उस पेटी को राजभवन के अंदर रखवा दिया। रात्रि में जब सोने का समय हुआ तब महाराज के राजभवन के द्वार से एक अत्यंत सुंदर स्त्री निकली। उस स्त्री के 4 हाथ थे, हाथों में कमल पुष्प थे। उस सुंदर स्त्री ने नाना प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। महाराज भवन के बाहर बैठे हुए थे। जब महाराज ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा तो महाराज आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उस स्त्री से पूछा, हे माँ, आप कौन हैं? इस रात्रि के समय में आप यहाँ पर क्या कर रही है? आप कहाँ से आ रही है और कहाँ पर जा रही है? महाराज की ऐसी बात सुनकर वह स्त्री बोली, हे राजन, तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा है, इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करती हूँ। किंतु आज आपके राजमहल में दरिद्रता आ गई है और जहाँ पर दरिद्रता रहती है उस स्थान पर लक्ष्मी निवास नहीं करती है। आज आपके महल में पेटी भर के दरिद्रता आई है, इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब सम्राट रंजीत ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके माँ लक्ष्मी से कहा, हे महालक्ष्मी, आपकी जैसी इच्छा, अपने वचन और प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता, इस कारण से उस दरिद्रता से भरी पेटी को लेने से मना नहीं कर सकता था। कृपया आप मुझे क्षमा कीजिए। तब माँ लक्ष्मी महाराज के राजभवन का त्याग करके चली जाती है।
थोड़ी देर बाद राजा ने एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष को राजमहल के दरवाजे से निकलते देखा तो महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? यहाँ पर कैसे आए और आप कहाँ जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने कहा, हे राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा है, सदैव धर्म का पालन करते हैं। इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करता था, किंतु अब माँ लक्ष्मी आपके राजमहल को त्याग कर चली गई है। लक्ष्मी के बिना आप दान कहाँ से करेंगे, इसलिए अभी अब आपको छोड़कर जा रहा हूँ। तब सम्राट रंजीत बोले, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। फिर वह दान भी महाराज को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद अन्य एक सुंदर पुरुष राजभवन से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। तब महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यज्ञ हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा है, आप सदैव दान धर्म करते थे, इसी कारण से मैं आपके राज्य में निवास करता था, किंतु अब लक्ष्मी और दान आपका घर छोड़कर चले गए हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मी के बिना यज्ञ नहीं किया जा सकता और दान के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, इसलिए मैं भी आपका त्याग करके जा रहा हूँ। सम्राट रंजीत ने कहा, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन का त्याग नहीं करूँगा। फिर वह यज्ञ भी राजमहल को छोड़कर चला जाता है। फिर कुछ समय बाद अन्य एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से जाता हुआ दिखाई देता है, तो राजा ने उसे भी पूछा, हे महाशय, आप कौन हैं और राजभवन छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यश हूँ। आपके पुण्य के कारण मैं आपके घर में निवास कर रहा था, किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ आदि सब चले गए हैं, तो उनके बिना आपको यश की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसी कारण से मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब राजा ने उसे भी नमस्कार किया और आदर पूर्वक जाने दिया। फिर उसके बाद अन्य एक अत्यंत सुंदर स्त्री राजभवन से निकली, जिसने सुंदर वस्त्र परिधान किए हुए थे। उसे देखकर राजा ने पूछ लिया, हे माँ, आप कौन हैं और आप किस कारण से मेरे राजमहल का त्याग कर रही हो? तब वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं कीर्ति हूँ। लक्ष्मीदान, यज्ञ और यश ने भी आपका साथ छोड़ दिया है, तो उनके बिना मैं भी आपके राजभवन में नहीं ठहर सकती, इसलिए मैं भी जा रही हूँ। तब राजा ने उसे भी जाने दिया। फिर अंत में एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजभवन से निकला और उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देव, आप कौन हैं और आप भी हमारे राजमहल को छोड़कर क्यों जा रहे? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं सत्य हूँ। आप एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा है, इसीलिए मैं आपके यहाँ निवास करता था, किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश, कीर्ति आदि सभी चले गए हैं, तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब सम्राट रंजीत ने कहा, हे सत्य, आप भी मेरा त्याग कर रहे हैं, किंतु मैंने तो आपका कभी त्याग ही नहीं किया। आपका त्याग ना करने के कारण ही सभी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही दरिद्रता को अपने घर में रखा था। मैंने संसार के कल्याण के लिए यह वचन दिया था कि मेरे राज्य से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। जो भी मेरे राज्य में कोई वस्तु बेचने आएगा, यदि उसकी वस्तु कोई नहीं खरीदेगा तो उसे मैं खरीद लूंगा। इसीलिए मैंने अपने ने सत्य वचन का पालन करने के लिए उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उससे दरिद्रता खरीद लिया था। उसी दरिद्रता की पेटी के कारण माँ लक्ष्मी ने आकर मुझसे कहा कि वे उस स्थान पर निवास नहीं करती जिस स्थान पर दरिद्रता रहता है, और माँ लक्ष्मी के जाते ही यज्ञ, दान, यश, कीर्ति सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। मेरे सत्य वचन का पालन करने के लिए ही मैंने उन सभी को जाने दिया, और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। सम्राट रंजीत की बात सुनकर वह सत्य बोला, हे राजन, यदि आपने मेरे लिए ही इन सब का त्याग किया है तो ठीक है, मैं आपका राजमहल छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप सचमुच बड़े पुण्यात्मा और सत्यवादी है, इसलिए अब से मैं आपके राजमहल में ही निवास करूंगा। और वह सत्य फिर से राजमहल में लौट गया। उसके थोड़ी ही देर बाद एक सुंदर स्त्री लौटकर आ गई। उसे देखकर राजा ने पूछा, हे माँ, आप कीर्ति है, अभी आप मुझे छोड़कर चली गई थी, तो फिर सच क्यों? तब कीर्ति ने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करो, मैं लक्ष्मी, यज्ञ, दान, यश के बिना तो रह सकती हूँ, किंतु सत्य के बिना नहीं, इसलिए जहाँ सत्य रहेगा मैं भी वहीं पर रहूंगी।
फिर राजा ने कीर्ति का स्वागत किया और वह राजमहल में चली गई। फिर यश वहां पर लौट कर आ गया। राजा ने उससे पूछा, है महाशय, आप तो यश है, आप मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर लौटकर क्यों आ गए? तब उस पुरुष ने कहा, है राजन, कोई राजा कितना ही बड़ा धनवान हो, दानशी हो, किंतु सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए जहाँ पर सत्य विराजमान रहता है, मैं भी वहीं पर रहता हूँ। सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसा कहकर फिर यश ने राजभवन में प्रवेश किया। उसके कुछ क्षण बाद यज्ञ भी लौटकर आ गया। राजा ने उससे भी पूछा, है महाशय, आप क्यों लौटकर और आ गए? तब यज्ञ ने कहा, है राजन, चाहे कोई कितना भी लक्ष्मीपति और दानशी ना हो, किंतु बिना सत्य के यज्ञ शोभा नहीं देता है। आप में सत्य विराजमान है, इसीलिए मैं भी आपके पास ही रहूंगा। इतना कहकर यज्ञ भी राजभवन में वापस लौट गया। उसके कुछ क्षण बाद दान भी वापस आ गया। राजा ने उससे भी पूछा, है महाशय, आप भी मुझे छोड़कर गए थे, फिर लौटकर किस कारण से आ गए? तब उस पुरुष ने कहा, है राजन, मैं दान हूँ। कुछ समय पहले मैं आपको छोड़कर गया था, किंतु आप में सत्य विराजमान है, और जहाँ सत्य रहता है, मैं भी वही रहता हूँ। कोई मनुष्य कितना ही धनवान क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के वह दान नहीं कर सकता। दान का महत्व सत्य से ही होता है, इसलिए मैं भी लौट कर आ गया। राजा ने कहा, ठीक है, आपका भी स्वागत है। और फिर दान भी राजभवन में चला गया। और फिर उसके बाद साक्षात माँ लक्ष्मी लौट कर आ गई। राजा ने पूछा, हे माँ लक्ष्मी, आप वापस क्यों आ गई? आप तो मुझे छोड़कर चले गए थे। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, यह आपके सत्य की परीक्षा थी। आपके यहाँ पर यश, दान, यज्ञ और सत्य सभी निवास करते हैं, और लक्ष्मी के बिना सभी विफल हो जाएंगे। इसलिए मैं आपके सत्य धर्म की रक्षा करने हेतु लौट कर आ गई हूँ। तब राजा ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, मेरे यहाँ पर तो दरिद्रता से भरी हुई पेटी है। जहाँ दरिद्रता रहता है, वहाँ पर आप कैसे निवास कर सकती हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, मेरी कृपा से वह दरिद्रता से भरी पेट भी सुवर्ण और रत्नों से भर जाएगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी भी राजमहल में प्रवेश करती है। माँ लक्ष्मी के प्रवेश करते ही वह पेटी में भरा पड़ा कूड़ा कचरा रत्न और सुवर्ण के आभूषण में बदल गया। इसके कुछ समय के पश्चात स्वयं धर्मराज ब्राह्मण के रूप में राजभवन में आ गए। तब राजा ने उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? आपने तो मेरा त्याग नहीं किया था, फिर आप यहाँ पर कैसे आ गए? तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं साक्षात धर्म हूँ। मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण करके आया था, और मैंने ही 1000 सवर्ण मुद्राएं के बदले तुम्हें दारिद्र्य दिया था, किंतु तुमने अपने सत्य के बल से मुझे जीत लिया है। इसलिए अब मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। बताओ, मैं तुम्हें कौन सा वर प्रदान करूँ? इतना कहकर धर्मराज ने अपना मूल स्वरूप धारण किया। तब राजा रंजीत ने कहा, हे धर्मराज, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। कृपया आप अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर धर्मराज ने राजा को आशीर्वाद दिया और उस स्थान से अंतर ध्यान हो गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़ देव, इस प्रकार से अपने सत्य धर्म के कारण ही महाराज ने सभी पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए मनुष्य को कभी भी सत्य का अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जो सत्य की राह पर चलता है, उसके पास लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश, कीर्ति सदैव निवास करते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने गरुड़ देव जी को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। भक्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यह जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।